गौरांग सर देखिए, दिन के हाईज पर आता हुआ बाजार, इस खबर को हमने वापस से जब समझाया लोगों के समझ में आया। अब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, अभी तक दिन में एक बार भी 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार नहीं कर रहा था। तो मैं आपके स्टेटमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था सर उस समय। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत। और मैंने यही जिक्र किया था कि सरकार का काम है देश चलाना, नीतियां बनाना, ऐसा माहौल खड़ा करना कि देश में बसी कंपनियां सक्षम रूप से काम कर सके, देश के जनता जनार्दन जो है उनका जीवन सुरक्षित हो, रोजगार मिले, चिकित्सा मिले, विद्या मिले, घर बार मिले। और इसी लिहाज से मुझे लग रहा था कि इतनी सारी कंपनियां, और ये जो आप बता रहे हैं बात हेमंत, सरकार बोझा ढो रही थी, लेकिन जो ताकत थी वो ढोने के लिए वो हमारे और आपकी जो टैक्स के पैसे थे उसकी थी। यानी कि आप बार बार रिस्ट्रक्चरिंग करते जा रहे, बार बार सरकारी कंपनियों में पैसे देते जा रहे, लेकिन कोई सुधार देखने नहीं मिलता था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। गौरांग सर, ये फर्टिलाइजर स्पेस में, सरकारी वाले सेक्टर में आपको क्या पसंद आ रहा है, बताइए प्लीज। धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 4 क्षेत्रों के ऊपर मुख्य तौर पर बात हुई थी जब लक्ष्मण रॉय जी और हमारे प्रिय आशीष वर्मा जी हम बात कर रहे थे दोपहर में। तो सरकारी बैंकों में से हमने पसंद किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुरक्षा यानी कि डिफेंस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमने चुना था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस नॉन लाइफ में हमने पसंद किया था न्यू इंडिया एश्योरेंस। और जो अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे फर्टिलाइजर क्षेत्र का, तो आपने जो जिक्र किया था वही बात हमने आशीष से भी कही थी कि हमें फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा पसंद है RCF। और इसके साथ साथ हमें ये भी बात अच्छी लगी थी कि चेंबूर में इनके पास एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। बहुत बढ़िया शेयर सर आपने बताया है। आज आप दोनों का C अक्षर के ऊपर फोकस है, मैं देख रहा हूँ। राजेश सतपुते जी कह रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल, आप कह रहे हैं कोलगेट पामोलिव, और ये कंजम्पशन वाला स्टॉक है। और देखिए शुरुआत में भी हम आपसे यही कह रहे थे, आज कंजम्पशन वाले शेयरों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। महंगे हैं और महंगे ही रहेंगे। तो ट्रेडिंग की राय है यहाँ पर, लेकिन आई एम श्योर गौरांग सर को भी ये शेयर बहुत पसंद है। गौरांग सर, मेरा डिस्क्लोजर, मैंने सुबह सुबह वैसे कोलगेट इस्तेमाल किया था, आप देना चाहें तो दे दीजिएगा प्लीज। यहाँ दंत मंजन हम भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, क्लोजअप, कोलगेट वगैरह जो भी है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो खपत वाली थीम है हेमंत, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, धीमी पड़ सकती है बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब लॉकडाउन से अनलॉक की परिस्थिति हो रही है, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, जो पाबंदियां लगाई है वो हटाई जा रही है एक के बाद एक, तो जाहिर है कि आपका जो खपत वाला क्षेत्र है FMCG, वो आपको बहुत ही दुरुस्त रूप में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से नतीजे तकल्लुफ वाली तिमाही में आए थे, वहां से अगर आप सुधार होते हुए देखें तो एक नजर आप दूसरी, तीसरी, चौथी तिमाही का आकलन लगाए तो मेरे ख्याल से और भी यहां से बेहतर आपको नतीजे आते हुए देखेंगे। उसी आधार पर कोलगेट हो या फिर सेंचुरी टेक्सटाइल हो, हमने पिछली बारी बात की थी मेरे ख्याल से हेमंत, आपने टाटा ग्रुप का जिक्र किया था और आपने मुझे पूछा था कि कौन सी एक कंपनी, मैंने टाटा कंज्यूमर का नाम लिया था। और मेरे ख्याल से वीरेंद्र ने पूछा था पेंट कंपनियों के ऊपर, तो मैंने बर्जर पेंट्स और कंसाई नैरोलैक का भी नाम लिया था। मेरे ख्याल से 2-3-4 दिन पहले की बात है। चलिए, तो ये था कोलगेट ट्रेड एट 230। गौरांग ने भी, अगर आप देखें, कहा कि कंजम्पशन डिमांड जब तक रहेगी तब तक ये स्टॉक्स चलेंगे, जब तक आपके 32 में से एक भी दांत कायम है उसमें आपकी डिमांड जो है कोलगेट के लिए बनी रहेगी। तो कोलगेट एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। एक शेयर सुबह दोपहर शाम हर शो में कह रहे हैं टाटा कंज्यूमर, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताइए कंजम्पशंस में आपके फेवरेट क्या है, और टाटा कंज्यूमर पर आपका अगला टारगेट भी बता दीजिए गौरांग सर। तो कंजम्पशन में मेरे ख्याल से अब ये HUL जो कि दिग्गज माना जाता है, इसकी बारी है। मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल से प्रकाश गाबा जी जिक्र कर रहे थे इसके बारे में सुबह में। तो HUL पसंद है। जहां तक रहा टारगेट टाटा कंज्यूमर का, तो हमारा लंबा टारगेट, लंबी अवधि के लिए जो टारगेट है वो है करीबन 635 का। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वहां तक पहुंचने के लिए शायद ज्यादा देर नहीं लगाएगा टाटा कंज्यूमर।
और HUL पर 2650 का लंबी अवधि का जो लक्ष्य हमारा, वो भी मेरे ख्याल से मुकम्मल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ और इवेंट्स पर बात कर लेते हैं। और वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है सबको गौरांग सर, और ये रशिया से आए कहीं से आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो रशिया भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है। ये बताइए, अगर ये खबर भी आ जाती है और ये 10 तारीख को सोमवार ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंदी में रहकर ज्यादा फायदा है नहीं, अगर ये न्यूज आती है, ये बताइए तो कितना बड़ा पॉजिटिव हो सकती है ये मार्केट के लिए, और आप कैसे अप्रोच करेंगे फिर? तो हम मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से आपके साथ एक ही बात कर रहे थे कि बाजार क्योंकि 11,200-300 जा करके आया, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, और हमने ये भी देखा कि 10,900-800 के नीचे जाता नहीं है बाजार, खरीदारी बहुत जोर शोर से आ जाती है। तो हम पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से एक ही बात कह रहे हैं कि फिर से अगर स्पॉट निफ्टी ने 11,250, 11,300 के ऊपर बंद दे दिया, क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ हेमंत, तो मुझे ताजुब नहीं होगा ये 11,500, 11,600 के आसपास या इसके ऊपर चला जाए। इसके इर्द गिर्द में अगर ये वैक्सीन की बात आता थी, फिर कोई भी देश हो, वो रूस हो या अमेरिका हो या चाइना हो या कोई भी देश हो, या हमारा खुद का भारत देश जो कि विश्व भर की दवाई की दुकान है हमारा भारत देश, तो मेरे ख्याल से अगर ये स्थानीय रूप से ये खबर आई तो मेरे ख्याल से थोड़ा और ऊपर के तरफ का दायरा बढ़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तरफ से आई तो दायरा ऊपर का हो सकता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि कितनी जल्द, कितनी क्षमता और कितनी क्या भाव में ये जो वैक्सीन है ये उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए थोड़ी मतलब असमंजस परिस्थिति होगी। हाँ, लेकिन जैसे हमें बताया गया, हमें जानकारी है कि भारत में भी कम से कम 4 या 6 ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग स्टेजेस पर काम कर रही है इस वैक्सीन को लेकर के। कैसे देखते हैं आप इन गोल्ड वाली NBFCs को? सोना तो रोज भाग रहा है। तो हेमंत, कुछ लोगों की ऐसी बात होती है कि ट्यूबलाइट का जो फ्यूज और स्टार्टर होता है, जो चोक और स्टार्टर होता है, वो काम ही नहीं करता, वो ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है, और जलती है तो बहुत देर से जलती है। आपको और एक उदाहरण दे देता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक के जब नतीजा आए तो उस दिन बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद वाले दिन में लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं भैया, ये तो सच्ची बात है। और ये 2 कंपनियों की अगर मैं बात करूं, मुथूट और मन्नमपुरम की, तो ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी को रख करके कर्ज देते हैं वो है सोना। और जिस तरीके से सोने के दाम जा रहे हैं, और जिसका जिक्र हमने और आपने पहले भी किया है सोने के दाम को लेकर के, तो जब अंडरलाइन सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन तरीके से अप्रिशिएट हो रही है तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि एज ए डिस्क्लोजर हेमंत, हमने मुथूट और मन्नपुरम में खरीदारी की राय दी है, और इसके साथ साथ जो जिक्र आप अभी टाइटन को लेकर के कर रहे थे यतीन के साथ, अगर दुर्भाग्यपूर्ण करेक्शन आता है, अगले हफ्ते नतीजे आते हैं और वहां पर भी करेक्शन आता हुआ दिखता है, तो ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका